नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि कहने लगे कि हे राजन, ब्रज में भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं करी। ब्रज में लीला करते हुए भगवान का समय ब्रजवासियों को आनंद देने में व्यतीत होता था। इधर कंस की आज्ञा से एक केसी नाम का राक्षस भी आया। केसी नाम का राक्षस कंस के द्वारा प्रेरित होकर के ब्रज में आकर के अपनी घुरघुराहट से, हिरनाट से ब्रजवासियों को व्याकुल करने लगा। भगवान ने उसे देख करके ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान केसी राक्षस के सामने गए। समेधमानेन च कृष्ण बाहो न निर्वाचरना विक्षिप्तम। भगवान श्री कृष्ण सामने गए और जाकर के उस राक्षस के जो घोड़े का रूप धारण करके आया था, भगवान ने अपनी भुजा को, हाथ को उसके मुख में डाल दिया और वज्र के समान कोमल कर लिया। जैसे उसने चबाना चाहा, उसके सभी दांत टूट गए। भगवान ने धीरे धीरे उसके शरीर में अपनी भुजा को बढ़ाया, जिससे भगवान की भुजा बढ़ने से उसकी श्वास रुक गई और उसके प्राण आखिर में निकल गए। सभी के देखते देखते उसकी ज्योति भगवान में समा गई। सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। एक दिन देव ऋषि नारद जी घूमते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में गए और बोले कि भगवान, आपने राक्षसों का वध करके त्रिलोकी का बहुत कल्याण किया है। आप जल्दी ही आप कंस का उसके राक्षसों के साथ में सपरिवार वध कर दें। भविष्य में आपके अनेक चित्र होंगे जिन्हें देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त होना है। हे ज्ञान की मूर्ति, माया से परे आपको नमस्कार कहता हूं। ये कहकर के भगवान की आज्ञा लेकर नारद जी ब्रह्मलोक में चले गए। एक दिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत पर गौ चराते हुए गोपों के साथ नीलायन क्रीड़ा प्रारंभ करी, जिसमें कुछ गोप चोर बनते हैं, कुछ रक्षक, कुछ भेड़ बन गए। उसी समय पर एक राक्षस, व्योमासुर नाम का राक्षस, भेड़ बने हुए गोपों को चुरा करके ले जाता और उनको जाकर के गुफा में छिपा देता था। केवल 4 या 5 ग्वाल वाली शेष बचे, सभी को ले जाकर के गुफा में छिपा दिया। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ग्वाल बाल के रूप में ये राक्षस आया हुआ है। भगवान ने उसे जैसे पकड़ा, उसने पर्वत के आकार का रूप धारण कर लिया। पर्वत के आकार का रूप धारण करके भगवान से छुड़ाने की चेष्टा करने लगा। देवताओं के देखते देखते भगवान ने उसका गला दबा दिया और उसकी मृत्यु हो गई। ये कैसी कुमुद नामक इंद्र का अनुचर था, इंद्र पर छत्र लगाता था। वृतासुर को मारने पर इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी तब उसके निवर्त उन्होंने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया था। कुमुद यज्ञ में सुंदर अश्व को देखकर के ललचा गया और चढ़ने की इच्छा से उसे चुराकर तल लोक में चला गया। इंद्र के आदेश से मरुदगण पासों से बांधकर उसे पकड़ करके लाए। इंद्र ने उसे शाप देते हुए कहा, तूने अश्व चुराया है, इसलिए तू 2 मनवंतर तक घोड़े की आकृति वाला दैत्य होगा। ये व्योमासुर काशी में भीमरथ नाम का विष्णु भक्त दानी राजा था। वो पुत्र को राज देकर वन में तपस्या करने चला गया। उसने तपस्या करी। एक दिन आश्रम पर शिष्य मंडली सहित पुलुस मुनि आए। उसने गर्व से प्रणाम नहीं किया, तब ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू राक्षस हो जा, भगवान के हाथ से तेरी मुक्ति होगी। वो राक्षस आकर के व्योमासुर बना। इस तरह से भगवान ने
सभी राक्षसों का जिस जिस राक्षस का वध करते उसी अपने गोलोक धाम को भेजते जाते। हे राजन, इधर कंस ने अक्रूर से एक दिन कहा, कंस ने योजना बनाई, अपने अनेक राक्षसों ने चारों मुष्टक आदि दानवों के साथ मिलकर के योजना बनाई कि किसी तरह से कृष्ण को यहां पर बुलाया जाए और कृष्ण को यहां बुला करके उन्हें लड़ने की कुश्ती लड़ने के बहाने से उनकी मृत्यु कर दी जाए। उनको पता था, कंस को पता था कि अक्रूर जी पर नंद बाबा ज्यादा विश्वास करते हैं। अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा के पास आते समय अक्रूर जी के मन में अनेक तरह के भक्ति के संचार हो रहे थे। मन में विचारने लगे, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो कंस ने मुझे चुना। मैं भगवान के पास जा रहा हूं, पूर्व जन्म में जरूर कोई सत्पात्र को दान दिया होगा जो आज भगवान के सबके दर्शन मुझको प्राप्त होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय भर अक्रूर जी के मन में भगवान के दर्शन की अनेक प्रकार की इच्छाएं प्रकट हो रही थी। तभी तो कहा जाता है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखे कोटिन यज्ञ समान। कभी भी भगवान के तीर्थ जा रहे हो, भगवान के मंदिर जा रहे हो, संत ब्राह्मण के पास जा रहे हैं तो तज माया अभिमान, अपने अहंकार को त्याग करके जाना चाहिए, संपूर्ण शरणागति से जाना चाहिए। तो एक एक पग जैसे आगे रखते हैं करोड़ों यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। ममाद्या मंगलम नस्तम फलवाचेव मे भवः, यन्नमस्ये भगवतो योगिद्येयाग्र पंकजम। आज मेरे सब पाप नष्ट हो गए, मेरा जन्म सफल हो गया। मैं आज योगियों के ध्यान में करने योग भगवान के श्री चरणों को प्रणाम करूंगा। योगी जन भी जिनका केवल ध्यान ही करते हैं, दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते, वो भगवान के आज मैं स्वयं दर्शन करूंगा। जो ब्रह्मा आदि देवता भी लक्ष्मी से पूजित होते हैं, जो गायों के पीछे पीछे चलते हैं, जिन्हें अपनी छाती से लगा करके अपना मानसिक संताप दूर करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। आज प्रातः काल से ही मुझे बहुत अच्छे शुभ शकुन दिखाई दे रहे हैं। ये सभी शुभ शकुन मुझे भगवान के दर्शन के प्राप्ति के संकेत दे रहे हैं। जिन भगवान के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि लालायित रहते हैं, उन परमात्मा के मुझे दर्शन प्राप्त होंगे। हे राजन, अक्रूर जी इस तरह से प्रार्थना मन में याचना लेते हुए नंद बाबा के मेलों में आए। नंद बाबा ने अक्रूर जी का बहुत आदर सम्मान किया। सकोपवेशम पर्यके राम कृष्णो रुमानिता, लेवे मनोरथान सर्वान पथियाना सा चकार्या। अक्रूर जी को सुखपूर्वक पलंग पर बिठा करके रात्रि काल के समय बलराम श्री कृष्ण ने नाना प्रकार से आदर सत्कार किया। उनकी जो जो इच्छाएं थी सभी भगवान ने पूरी करी। भगवान ने प्रसन्न होकर के अक्रूर जी से कह रहे कि हे अक्रूर जी, हे काका, मनी मन कह रहे हैं कि जिस पर मैं प्रसन्न हो जाता हूं, जिसे मेरा सानिध्य प्राप्त होता है, उसे संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। परंतु मेरे भक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। सायकाल को भोजन करने के बाद में भगवान ने अक्रूर जी से कहा, हे तात, आपका आगमन बड़ा ही सुंदर है। हमारे संबंधी बंधु बांधव कुशल से हैं। हमारे मामा कंस तो कुल में रोग रूप में बढ़ते जा रहे हैं, उनके रहते हुए आप कैसे कुशल से रहते हैं। हमारे कारण ही माता पिता का बंधन हुआ, उन्हें नाना प्रकार का कष्ट दिया, उनके पुत्रों का मरण हुआ, कहां तक कहा जाए।
आज आपके दर्शन से हमको शांति मिली है। आप ही बताइए आपके आने का कारण क्या है। अक्रूर ने आदि से अंत तक कंस का सारा संदेश कह सुनाया कि किस तरह से कंस षड्यंत्र रच रहा है। साथ ही कंस की यदुवंशियों पर वैरता वसुदेव को मारने को कुचेष्टा तक बता दी। भगवान ने कंस का आदेश नंद बाबा से निवेदन किया कि बाबा कि मैं मथुरा में यज्ञ देखने जा रहा हूं, कंस ने बुलावा भेजा है। नंद बाबा ने ढिढोरा पिटवा दिया, गोपों को सूचना दी कि कल मथुरा में राजा कंस के यहाँ धनुष यज्ञ में चलना है। सभी अपने अपने घर से गौरस नाना प्रकार के उपहार लेकर के चले, अपनी गाड़ियों में उपहार रख लें। बलराम और कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं। जैसे ये वचन सभी गोप ग्वालों ने सुने, सभी बड़े प्रसन्न हुए। कृष्ण बलराम के साथ चलना चाह रहे हैं। सभी को पता नहीं थी क्या षड्यंत्र चल रहा है। परंतु जैसे ही गोपियों ने सुना कि हमारे प्राण श्याम सुंदर मथुरा जा रहे हैं, सभी गोपियां बड़ी व्यथित हो गई। उनके मुख कमलों पर उदासी छा गई। सभी भगवान की लीलाओं का स्मरण करके विनय से मूर्छित हो गई। रोने लगी कि विधाता तुझे दया नहीं आई, तू प्रेम से प्राणियों का संयोग करा देता है। आज तू हमें श्याम सुंदर को 2 दिन के लिए हमसे दूर कर रहा है। गोपियों को क्या पता थी कि श्याम सुंदर 2 दिन के लिए नहीं सदा के लिए जा रहे हैं। गोपियों से भगवान ने कहा था कि हम परसों तक के लिए जा रहे हैं, कल की धनुष यज्ञ है, आज चलना है, परसों वापस आ जाना है। इस तरह से गोपियां भी व्याकुल हो रही हैं। इधर नंद बाबा संपूर्ण ब्रजवासियों को लेकर के चल दिए। गोपियों ने ग्वालों ने रास्ता रोका, ग्वाल वालों को साथ ले लिया। गोपियों को सांत्वना दी कि हे गोपियों, मैं परसों ही वापस आ रहा हूं, तुम चिंता ना करो। गोपियां कह रही हैं कि श्याम सुंदर आपके बिना हमें एक एक दिन भी बहुत भारी होता है, एक एक दिन भी एक एक क्षण वर्षों के समान व्यतीत होता है। भगवान श्याम सुंदर गोपियों को सांत्वना दे करके अक्रूर जी के रथ पर बैठ करके चल दिए। कृष्ण बलराम अक्रूर जी के रथ पर हैं। बाकी नंद बाबा सभी गोप ग्वालों को लेकर के अलग अलग बैलगाड़ियों में चले गए। भगवान ने सभी गोपियों को आश्वासन देकर के आगे चल दिए। आगे चल के भगवान राधा रानी से मिलने के लिए गए। राधा रानी के निकुंजन में गए। राधा रानी से कहा कि राधे, मैं जा रहा हूं, मुझे दोस्तन के लिए जाना ही पड़ेगा। भगवान जो है, ब्रह्म पुराण में कहा जाता है कि राधा जी ने और कृष्ण भगवान का जो युगल रूप था वो वृंदावन की निकुंजन में प्रवेश कर दिया। आज राधा रानी भगवान श्याम सुंदर की वंशी लेकर के भगवान श्याम सुंदर ने वंशी दे दी कि देवी राधे, आज से मैं इस वंशी को आपको सुपुर्द कर रहा हूं, मैं वंशी धारण नहीं करूंगा, अब मुझे सुदर्शन चक्र धारण करना है। ब्रज भूमि प्रेम की भूमि है, वंशी को तुम ही गेन करो। राधा रानी भगवान श्याम सुंदर के जुगल रूप के साथ में वृंदावन के निकुंजन में प्रवेश कर गई। अपने लिए जो वृंदा देवी थी उसको छाया की राधा बना करके वहां पर छू दिया। तभी कहा जाता है नंद गोपाल नंद ब्रजई रहे, रहे गोपियन साथ, दुष्टन की कछुकार ने बने द्वारिका नाथ। ब्रज गोपाल तो ब्रज में रह गई, केवल उनका चतुर्भुज रूप अब वृंदावन से मथुरा जा रहा है। भक्तों, आज की कथा पर विश्राम करते हैं। अगले अध्याय में आगे की मथुरा गमन की कथा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।